तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश और मैं पेशे से ग्रेजुएट फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो एजेंडा है बेसिकली अतिसार, जिसको अंग्रेजी में डायरिया और सामान्य बोलचाल में इसे दस्त होना भी बोलते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, कोई पेशेंट है जिसको मल परित्याग करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, मल जो है अधिक मात्रा में आ रहा है और अधिक आ रहा है और बार बार जाना पड़ रहा है। यह बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। In frequency is thrice a day and liquidity amount 200 ग्राम पर डे होता है ये, ठीक है। इसके मुख्य चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। विशिष्ट जो कारण हैं इसके, मैकेनिकली और केमिकली पदार्थों के भोजन में ज़्यादा सेवन करने से यह रोग ज़्यादा होता है, और जो गंदी चीज़ें, गंदे वातावरण में रहना, यानी कि अस्वच्छ वातावरण में निवास करना, अस्वच्छ भोजन का सेवन करना, अस्वच्छ जल का सेवन करना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कारण हैं, मेन कारण हैं ये इसके, ठीक है। इसके और हैजा कोलेरा वगैरह तो ये तो अलग मैटर है कि कोई धूप में जा रहा है, जाके और तुरंत ठंडा पानी पी लिया, तुरंत ही अटपटी चीज़ें खा ली, ठीक है। तो उससे यह रोग देखने को ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो कोलेरा में होता है, हैजा ज़्यादा तीव्र हो जाता है तो उसी को हैजा बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके लक्षण बता दूँ तो बेसिकली कुछ नहीं है इसके लक्षण। रोगी लेटिंग करने बार बार जाता है, लेटिंग करने मल परित्याग करने जब बार बार जाता है, यानी लेटिंग करने जाता है, तो पेट में जो दर्द है वो बहुत तेज़ होता है और लेटिंग पतली आती है, अधिक मात्रा में आती है, ठीक है। रोगी का शरीर जो है हल्का हो जाता है, शरीर में थकान हो जाती है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, थकान हो जाती है, जिससे पेशेंट के अंदर वाटर लगाने की भी स्थिति हो जाती है। जिससे वाटर लगने से बचने के लिए 1 गिलास गर्म पानी करना है, उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालना है। इस घोल को शेक करके पीते जा पेशेंट, ठीक है। इसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो ये है कि पेशेंट को डोमस्ट्रेल डिपेंडोल एम टैबलेट सुबह शाम, रेडोल 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, ठीक है। न्यूटोलिन भी सुबह और शाम को देनी चाहिए। साथ ही जो टैबलेट है, आप एंट्रोजर्मेना का कैप्सूल आता है, वो भी कैप्सूल दे सकते हो पेशेंट को, 1 कैप्सूल दे सकते हो, ठीक है। साथ ही पेशेंट को लिक्विड जो इलेक्ट्रॉल है, इलेक्ट्रॉल कंटिन्यू देते रहें पेशेंट को, ठीक है ना। तो जब दस्त बंद हो जाए तब दूध, दही, मट्ठा, केला, चावल, मूंग का जूस, ये सब चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।